बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल वासनिक, गुरदीप सप्पल, नाना पटोले, ये लोग पहुंचे हैं। प्रवीण चक्रवर्ती और शशिकांत सेंथिल हैं प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। शिकायत के बाद आज आयोग ने कांग्रेस नेताओं को बुलाया है। शिकायत के बाद आज आयोग ने जो कांग्रेस नेताओं को बुलाया है उसी पर ये चर्चा हो रही है। तो ये कुछ बड़े नाम, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी हैं, मुकुल वासनिक हैं, गुरदीप सप्पल हैं, नाना पटोले हैं। महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा है, मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी हैं, मुकुल वासनिक हैं, गुरदीप सप्पल हैं, नाना पटोले हैं, प्रवीण चक्रवर्ती हैं, शशिकांत सेंथिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में ये लोग शामिल हैं। शिकायत के बाद आज आयोग ने इन्हें कांग्रेस के नेताओं को चर्चा के लिए बातचीत करने के लिए बुलाया था। तो ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचा है। 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा हुआ है। कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल है जिसमें कांग्रेस के नेता हैं। महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों को लेकर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में भी हाल ही में चुनाव बीते हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस अनियमितताओं का आरोप लगाती रही है। ये शिकायत लेकर वो चुनाव आयोग के पास पहुंची हुई थी और चुनाव आयोग जो है उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को चुनाव आयोग के दफ्तर बुलाया था चर्चा करने के लिए। तो 9 कांग्रेस के नेता जो हैं एक प्रतिनिधिमंडल में पहुंचे हैं चुनाव आयोग से चर्चा करने के लिए। महाराष्ट्र में चुनाव जो हुए थे उसके आंकड़ों को लेकर कांग्रेस असंतुष्ट थी। इसकी शिकायत लेकर वो चुनाव आयोग पहुंची और तब चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था और तभी से ये जो है अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल वासनिक और जो नाना पटोले हैं इनके साथ 9 नेताओं की टीम है वो पहुंची हुई है चुनाव आयोग के अंदर। अक्षय राय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव मेरे साथ इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। अक्षय, 9 नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा है, वहां क्या हो रहा है, कौन कौन से और जो बड़े नाम है वो शामिल हैं और कांग्रेस की क्या मांग है? देखिए विवेक, 3 तारीख को आज के दिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को जो तमाम शिकायतें कांग्रेस की तरफ की गई थी, खास करके महाराष्ट्र चुनावों को लेकर के किस तरह से ईवीएम में सेटिंग की गई है, किस तरह से नाम काटे गए हैं, ये तमाम शिकायतें की गई थी। और शिकायतों का एक बड़ा पिटारा कह सकते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजा था। चुनाव आयोग ने आज का दिन मुकर्रर किया था। 5 बजे सभी प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य हैं जिसमें कि मुकुल वासनिक शामिल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। पवन खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया हेड हैं, वो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। प्रवीण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। इसके अलावा सेंथिल जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के सामने तमाम अपनी बातें रख रहा है और वो बता रहा है कि किस तरह से आंकड़ों के साथ हेराफेरी की गई है, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को 48 और 72 घंटों बाद बढ़ाया गया है। साफ तौर पर है कि कांग्रेस डेलीगेशन ये मांग कर रहा है कि जो चुनावी पारदर्शिता होती है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, वो सभी दलों के लिए एक समान होनी चाहिए और इस तरह की बातें सामने नहीं आने चाहिए। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो तमाम जो प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बैठक के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल है, जो सदस्य हैं, क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। विवेक, आवाज़ थोड़ी सी मेरी क्लियर नहीं आ पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। जिस तरह से तमाम प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं, आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। अक्षय, आप और बताइए कि इन नेताओं के साथ और कौन कौन लोग पहुंचे हैं और कांग्रेस आगे क्या चाहती है इस मामले में? कोशिश कर रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग के सामने जो अपनी शिकायतें रखी गई हैं उसके बारे में जो प्रमाण हैं वो प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस तरह से कहां पर किस विधानसभाओं में ये पूरी तरह से इरेगुलरिटी सामने आई है। ये तमाम बातों को जो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल है वो आयोग के सामने रख रहा है और
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस बार बार जो ईवीएम सेटिंग और ईवीएम में डिफेलमेशन का जो बात कहती रही है कि उसमें तमाम चेंजेस किए जा सकते हैं, जिसमें कि आरोप न सिर्फ हरियाणा चुनाव के बाद लगाए गए थे बल्कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने लगाए थे। तो ये माना जा रहा है कि अब चुनाव आयोग तमाम जो शिकायतें हैं उसको सुनेगा और उसके बाद जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में निगरानी भी करेगा किस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग भी अपना स्पष्टीकरण निश्चित रूप से जारी कर सकता है कि किस तरह से चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थी और किस तरह से एक एक प्रश्नों का जवाब भी चुनाव आयोग देगा। ये ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया था, चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव के बाद भी ये साफ कर दिया था कि किसी तरह की कोई डिफेमेशन या उसमें गलतियां नहीं की गई हैं। ईवीएम को लगातार प्रोटेक्ट करता रहा है चुनाव आयोग और कहता है कि उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से 5 बजे वोटिंग के बाद जो बढ़े हैं वो एक निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सिरदर्द रहा है कि क्योंकि वोटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और उसको लेकर के कांग्रेस ये मानती है कि वोटिंग परसेंटेज न दे करके बल्कि जितने वोट पड़े हैं वो वोटों की संख्या ईवीएम के जरिए जब सामने आ जाता है तो फिर ये चुनाव आयोग को देना चाहिए। विवेक, अब देखना दिलचस्प यही होगा कि चुनाव आयोग किस तरह से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संतुष्ट करता है और जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है तो उसमें क्या कुछ बातें कही जाती हैं। विवेक। ठीक है।